मैं तुम्हारे सामने दो डायग्राम बनाऊंगा और सोच समझ कर बताना, हल्का सा दिमाग पर जोर देना, ज्यादा नहीं, वैसे भी ज्यादा दिमाग तुम लोग के पास है नहीं, ठीक है। तो बहुत ही हल्का सा जोर देना कि कौन सा डायग्राम सही है। तुम सोच रहे होंगे हमें कैसे पता, मैं डायग्राम जानकर तुम्हें दे रहा हूं और तुम बता दोगे अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हो। मुझे बताना, एसिड, एक कंटेनर में एसिड रखा हुआ है और एक कंटेनर में वाटर रखा हुआ है। ध्यान से सुनो, एक कंटेनर में एसिड है और एक कंटेनर में वाटर है। तुम्हें किससे सावधान रहना चाहिए? एसिड से। खतरनाक क्या होता है? एसिड। हमें नुकसान कौन पहुंचाता है? एसिड। एक कंटेनर है, एक्चुअली दो कंटेनर है, ठीक है, लेकिन एक के अंदर है एसिड और एक कंटेनर और है, इसमें है वाटर। क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान से सुनना, अब तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन 10th क्लास के साइंस के पेपर में वो ये है जो मैं बताने वाला हूं। वो क्या है ये देखो। बच्चे समझते हैं एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करो या फिर वाटर को एसिड के साथ रिएक्ट करो, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं बहुत फर्क पड़ता है। इतना ज्यादा फर्क पड़ता है कि इंसान की जान तक जा सकती है, इतना खतरनाक फर्क पड़ता है। देखो कैसे, देखो मुझे बताओ दोनों में से क्या खतरनाक है? दोनों में से एसिड खतरनाक है। दोनों में से क्या खतरनाक है भाई? एसिड खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा, है ना। दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक चीज कौन सी है? एसिड। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है, हमें ये सलाह दी जाती है, वो क्वेश्चन पूछता है एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए या वाटर को एसिड में मिलाना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है, एसिड को, देखो बोर्ड पे, एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, समझ रहे हो ना, यहां से एरो वहां पर जा रहा है। एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए या फिर वाटर को एसिड में मिलाना चाहिए। कौन सा वाला राइट और कौन सा वाला रॉन्ग? और अगर रॉन्ग या राइट है तो बताओ क्यों है। अब ध्यान से सुनना इस सवाल का जवाब। देखो पहले तो मैं तुम्हें सही जवाब बता देता हूं। सही जवाब क्या है? देखो तुम जो करने वाले हो वो ये है, नंबर 1 ऑप्शन कह रहा है एसिड की बोतल उठाओ, एसिड की बोतल उठाओ और धीरे धीरे किसमें डाल दो? पानी के अंदर। पहले एसिड की क्या डालो? एक बूंद डालो, फिर दूसरी बूंद डालो, ऐसी तो डालोगे। रिएक्शन करते हैं लैब के अंदर, कैसे करते हैं? सर पे ड्राम उठा के लाए, भर दिया, ऐसे करते हैं? नहीं, छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड होता है और धीरे धीरे डालते हैं, धीरे धीरे। साइंस के अंदर लैब में कभी भी कोई भी रिएक्शन बहुत तेजी से नहीं करते हैं, बड़े आराम आराम से किया जाता है, बहुत ही स्लोली, ताकि आराम आराम से किया जा सके, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखो, जब एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है और धीरे धीरे डाला जाता है, यह तरीका सही है, यह तरीका गलत है। अब मैं बताता हूं ऊपर वाला क्यों सही है और नीचे वाला क्यों गलत है। मैंने जवाब तो दे दिया, ऊपर वाला सही, नीचे वाला गलत। अब आंसर तुम्हें एक्सप्लेन करना है क्यों। देखो पहले मैं गलत तरीका बता रहा हूं कि यह गलत क्यों है, ठीक है। देखो तुम्हारे पास एसिड है, भरपूर मात्रा में खतरनाक चीज है। क्या है तुम्हारे पास इसके अंदर? खतरनाक चीज। एसिड की एक बूंद, मान लो इसके अंदर कौन सा एसिड है भाई? सबसे ज्यादा खतरनाक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मान लो इसके अंदर एसिड है HCl। तुम्हें मालूम है एसिड की एक बूंद लोहे के अंदर छेद कर सकती है। एसिड की एक बूंद लोहे के अंदर क्या कर सकती है? छेद। अब देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे इस कंटेनर में भरपूर क्या भरा हुआ था? एसिड भरा हुआ था। तुम्हें पता नहीं था, तुमने क्या करा? तुमने इसमें से एक टेस्ट ट्यूब, केवल एक टेस्ट ट्यूब क्या निकाला? पानी निकाला। एक टेस्ट ट्यूब पानी निकाला और पानी की एक बूंद इसमें डाल दी। पानी की एक बूंद एसिड के अंदर डाल दी, क्या होगा? तुम्हें मालूम है ना, एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एसिड बिल्कुल तबीयत से भरा बैठा था, जैसे तुमने पानी की एक बूंद इसके अंदर डाली, पानी की एक बूंद इसके अंदर डाली, पूरा का पूरा एसिड उस एक पानी की बूंद पर टूट पड़ा। इस कंटेनर के अंदर एसिड भरा बैठा था और तुमने क्या डाली इसके अंदर? पानी की एक बूंद। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा क्या होगी? फास्ट होगी। ये रिएक्शन बहुत ही अधिक मात्रा में क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट। और इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, हद से ज्यादा, जिसको मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये किस हद तक एक्सोथर्मिक होगी। हो सकता है कंटेनर फट जाए, हो सकता है वो एसिड इतनी तबीयत से उबले तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे कपड़ों पर उसकी छींटें आ जाए और मौके पर चेहरा जल जाए, कुछ भी हो सकता है, एसिड है। इसलिए पेपर में आता है कि कभी भी पानी को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए।
क्यों नहीं मिलाना चाहिए? रीजन सुनो। पहला रीजन, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, दुनिया भर की मात्रा में क्या निकलती है? हीट निकलती है। ये रिएक्शन हाईली क्या होती है? एक्सोथर्मिक नहीं, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब भरपूर मात्रा में हीट। मजा आ जाएगा जिंदगी का, हो सकता है दोबारा रिएक्शन करने का मौका भी ना मिले तुम्हें। तो अब बात करते हैं वो क्या है ऊपर वाला। देखो, तुम सोच रहे होंगे पानी की एक बूंद इसमें नहीं मिला रहे, चलो समझ में आता है। एसिड की एक बूंद इसमें डाली। अब जरा सोचो, तुमने इसमें से एक टेस्ट ट्यूब एसिड भर के निकाला और एक बूंद पानी में डाली, क्या होगा? वो बूंद एसिड की पूरे पानी में बड़े आराम से घुल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। एसिड की एक बूंद पानी आराम से बर्दाश्त कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि पानी है इतना सारा और एसिड है इतना सा। एक बूंद, समझ रहे हो ना? फिर तुमने क्या करा? फिर पानी में वो घुल गया एसिड, फिर तुमने दूसरी बूंद डाली, फिर घुल गया। धीरे धीरे करके तुम एसिड डालते जाओगे, आराम से रिएक्शन हो जाएगी, आराम से रिएक्शन हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यह गलत है कि तुमने यहां से एक बूंद निकालकर यहां पर डाल दिया। क्यों? क्योंकि वाटर है शरीफ और एसिड है खतरनाक, और खतरनाक लोगों से बचना चाहिए, शरीफ लोगों से बचने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो शरीफ है। और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे किसी भी किताब के अंदर कहीं पर भी कोई डायग्राम इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। डायग्राम मैंने बच्चों के लिए इसलिए बना रखा है ताकि तुम्हें कंटेंट और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आए।